जीएसटी के रेट्स कम कर दिए गए, बट उसका एक्चुअल फ़ायदा अभी भी सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को हुआ है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 6% है इंडिया में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% लोग एम्प्लॉयड है बेसिकली। ये एम्प्लॉयमेंट का रेशियो मैं बता रहा हूँ। अब जो ये जीएसटी कम होने का फायदा अगर किसी को मिला है तो वो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मिला है, अनऑर्गेनाइज को नहीं मिला। कंपेयर करते हैं एग्जांपल के साथ, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है चाय वाला वर्सेस मे बी एमबीए चाय वाला। अब एमबीए चाय वाला जो अपना रॉ मटेरियल मान लो 100 रुपए का लेता है, और वही सेम रॉ मटेरियल स्ट्रीट वेंडर भी 100 रुपए का ले रहा है। अब 100 रुपए पे दोनों 10 रुपए जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है। अब जो 10 रुपए जीएसटी एमबीए चाय वाला दे रहा है वो उसको रिएम्बर्स होगा बाद में, बट जो स्ट्रीट वेंडर दे रहा है उसको रिएम्बर्स नहीं होगा, क्योंकि वो जीएसटी स्लैब में नहीं है। अब इसकी कॉस्टिंग ज्यादा थी, स्ट्रीट वेंडर की कॉस्टिंग ज्यादा थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले एमबीए चाय वाला की जो एक्चुअल कॉस्टिंग थी वो कम थी। अब जब ये बेचना है तो एमबीए चाय वाला का पहले ही रेट ज्यादा है, इसको पहले सस्ते में बेचना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रीट वेंडर है ऑब्वियसली। तो पहली बात, इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी इसको महंगा मिला, और इसका प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कम था। और वो अब वो ये बंदा कैसे compete करेगा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदे से। तो जो जीएसटी कम हुआ है ये बेसिकली इट इज ओनली फॉर द 6% ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉट फॉर द 94% ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।